सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। और आज है दिन 6 फरवरी 2026। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था अपनी वीडियो में, मेरा कल लॉस हुआ था, मेरा परसों भी लॉस हुआ था। तो और लॉस थोड़े ज्यादा हो गए थे। मतलब मैं प्रॉफिट जो करता हूँ वो 5-6 हजार का टारगेट होता है, 3 हजार का टारगेट होता है, मैं डे क्लोज कर देता हूँ। बट परसों वाला लॉस जो हुआ वो 12,000 रुपए का हुआ, और फिर कल का लॉस जो हुआ वो 6,000 रुपए का हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और इसके लिए फिर मैंने क्या प्लान किया कि आज ट्रेड नहीं करूंगा। मैंने कल वीडियो में बताया था इस चीज को कि मैं आज फ्राइडे को ट्रेड नहीं करूंगा। हो सकता है मंडे भी ना करूं, बट मंडे का मंडे देखेंगे। और आज मैंने ट्रेड नहीं किया। और ये डिसिप्लिन का एक पार्ट होता है कि जब कोई चीज आप डिसाइड करो तो उसको फॉलो करो। ठीक है, और इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिससे मैं समझा पाऊंगा कि क्यों मैंने आज ट्रेड नहीं किया। तो क्या होता है कि एक बार दो दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, थोड़ा लंबा रास्ता होता है और रात हो गई होती है। तो क्योंकि जो ड्राइवर था उसको थोड़ी सी हल्की सी झपकी आ रही थी, नींद आ रही थी, और वो लोग जो ड्राइवर के थ्रू 2 बार एक्सीडेंट हो चुके थे। वो किसी गाड़ी में टच हुआ था, 2 बार ऐसा हो चुका था उस पूरी जर्नी में। और तीसरी बारी वो एक्सीडेंट होते होते बच गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे गाड़ी झटके से लगी तो ऐसा समझ में आया कि हाँ, जो ड्राइवर था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है अभी मेरे साथ में। तो उसके दोस्त ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात और है, आप गाड़ी चलाओ और अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन में बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ। लेकिन ड्राइवर ने डिसीजन लिया कि अब वो गाड़ी नहीं चलाएगा, और वो रुका। उन लोगों ने नाइट स्टे किया एक होटल में, और नेक्स्ट डे वही सड़क थी, वही डेस्टिनेशन भी वही था उनका। उन्होंने नेक्स्ट डे उस सफर को पूरा किया और सेफली वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रहता है गाइस, कि जब मेरे को ये चीज दिख रही है कि मैं बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ परसों के दिन, मतलब वैसे 3 दिन में मेरे को 3 स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। लेकिन परसों वाले दिन मैंने क्या करा, स्टॉप लॉस छोटे छोटे ही थे, 1000, 1200, 1500 या 1700 के आसपास शायद, लेकिन वो ट्रेड ज्यादा हुए। मेरा ट्रेड वॉल्यूम हो गया था, 5 या 6 ट्रेड मैंने ले लिए थे, इसलिए वो जो लॉस था वो 12,000 का था। बार बार लॉस हुआ, आप समझो जैसे स्टोरी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग लेंगे तो बार बार एक्सीडेंट हुआ। ओके, उसके बावजूद मैं फिर से वापस उसी ट्रेड में घुसा। मार्केट कल भी चली, मार्केट आज भी चली, मार्केट मंडे भी चलेगी, मार्केट ट्यूसडे भी चलेगी, राइट, उसके बाद भी चलेगी, और मार्केट चलती रहेगी। मार्केट को आपके प्रॉफिट लॉस से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपके इमोशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बैक टू बैक ट्रेड कर रहे हैं और बैक टू बैक हमारा लॉस हो रहा है, तो उसमें रिवेंज ट्रेडिंग आ जाती है। ओके, और रिवेंज ट्रेडिंग से आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। आपका जो उस टाइम का डिसीजन है वो स्किल पे बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, और जब स्किल आपका नहीं यूज करोगे और या नहीं यूज हो पाएगा किसी वजह से, तो लॉस होगा, राइट। सो ये वजह है। मेरा कल भी लॉस था, परसों भी लॉस था, उसकी वजह से मैंने आज का गैप लिया और कोशिश करी कि आज ट्रेड नहीं करूं, और मैंने आज नहीं ट्रेड किया। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। हम लोग कल के लिए कुछ डिस्कशंस रखेंगे, लाइक अभी कल क्या हो सकता है, लाइक मंडे को। ओके, और तो मैं एक्सीडेंट से बचा, और सेम जैसे ड्राइवर ने टाइम लिया और फिर वो अगले दिन अपनी जर्नी के लिए कंटिन्यूसली स्टार्ट हुए। तो वो चीजें ये कहीं ना कहीं कहानी जो है ट्रेडिंग में भी लागू होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्ट्रैटेजीज आज काम नहीं कर रही हैं, 2-3 स्टॉप लॉस हो गया, तो आप चुपचाप से मार्केट से बाहर आ जाओ। ओके, मैं कोशिश करता हूं कि मैं सेम यही स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, और कम से कम लॉस लेके बाहर आ जाऊं। ऑल्दो अगर मैं मंडे से ट्रेडिंग करूंगा, थोड़ा सा मेरे रूल रेगुलेशंस में और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में डिफरेंस आएगा। ओके, डिफरेंस आएगा क्यों? क्योंकि काफी लॉस हुआ है पिछले 2 दिन में, और वो मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा करके उसको कवर क्या करेंगे, उसको भूल जाते हैं, तभी जर्नी चालू हो पाती है। अगर उसी में लगा रहूंगा उस लॉस में, तो दोबारा प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, और वो प्रॉफिट लगेगा ही नहीं, लगेगा यार ये तो वही अमाउंट है जो मेरा था, ऐसा नहीं हुआ। तो नया रूल ये रहेगा, कोशिश करेंगे ITM 2 या ITM 3 में काम करेंगे। अभी तक मैं ATM और OTM पे था। ओके, और 2 दिन जो मेरा लॉस हुआ है, आप नोटिस करोगे पिछले पूरे महीने मैंने डेल्टा 60 पकड़ा है, और डेल्टा 0.60 जिसका डेल्टा था वही वाले प्रीमियम पकड़ता था, और उसमें मुझे पूरा महीने का आप देखो जनवरी में एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अभी मैं कुछ दिन से क्या कर रहा था कि कुछ दिन का 2-3 दिन से ही कि मैं वो प्रीमियम पकड़ा जो सस्ता था, उसका तो डेल्टा कम पड़ रहा था, क्योंकि मार्केट मेरे अकॉर्डिंगली बिहेव कर रही थी, लेकिन मेरा जो प्रीमियम है ना वो नहीं बढ़ रहा था। तो जब वो नहीं बढ़ रहा था तो मेरा लॉस हुआ।
बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए अब मैं ITM 2 या ITM 3 में ट्रेड करूंगा और डेल्टा 0.60 से ऊपर या 60 ही रखूंगा और कोशिश करूंगा जो मेरा डे का लॉस है, लाइक सपोज अगर मैंने डिसाइड किया है कि मेरा डे लॉस मैं 3 या 4 हजार रुपए तक का एक दिन का लॉस उठा सकता हूं, राइट, उसको मैं 3 में डिवाइड कर दूंगा। लाइक लगभग एक ट्रेड में 1500 से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है, ओके। और टारगेट अगर मैंने 3000 का लॉस बुक करने के प्लान करी है तो मेरा कम से कम 6000 का या कम से कम मेरा 8 या 9 हजार रुपए का प्रॉफिट करने का रहेगा। ऑल्दो मैं इतना ऐसा कुछ मतलब कोशिश करूंगा कि इतना हो, लेकिन अगर मेरा 2 या 3 ट्रेड सक्सेसफुली हो जाएंगे या प्रॉफिट या लॉस मिला के 2 या 3 ट्रेड मेरे सक्सेसफुली हो जाएंगे तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। शायद मेरा टारगेट रह भी जाए, ऐसा नहीं कि मैं अब 9000 करने के लिए जो मेरा प्रॉफिट 3000 4000 रुपए उसको गवा दूंगा, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन स्कैल्पिंग जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं या जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए होना चाहिए कि जो आप अपना एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो उसका 1:2 कम से कम 1:2 लेके चलो कि आप अर्न करो, ठीक है। लाइक सपोज अगर मैं 1:2 लेके चलता हूं कि मेरा 1500 रुपए का एक ट्रेड में लॉस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, है ना, तो कम से कम 3000 रुपए का प्रॉफिट उस ट्रेड में होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो इससे क्या रहेगा, जो मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा अगर उसमें मेरा 1500 का लॉस हुआ तो भी मैं 2 ट्रेड में 1500 रुपए का फायदे पे हूं, एक लॉस और एक प्रॉफिट, राइट। और तीसरा ट्रेड अगर मान लो प्रॉफिटेबल हो गया तो मेरे को 1:2 का वहां का प्रॉफिट है और 1:1 वहां पे एक बचा हुआ ऑलरेडी डिडक्ट होने के बाद तब भी मेरा प्रॉफिट है। और मान लो जो मेरा तीसरा ट्रेड है वो भी लॉस में चला गया, ठीक है, 1:1 के हिसाब से, तो जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था जिसमें मुझे 1:2 मिल रखा था उसने मेरा प्रॉफिट लॉस दोनों इक्वल कर दिया और मेरे पॉकेट से कुछ भी नहीं लगा गाइस, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वो तो लगेगा ही। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ मैं अभी दोबारा से काम करूंगा। मैं पिछले महीने इसी को फॉलो कर रहा था, उससे पहले भी मैं इसको फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं अगेन ये 1:2 का स्ट्रैटेजी, ITM का स्ट्रैटेजी और 3 ट्रेड का स्ट्रैटेजी, इसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो रिकॉर्ड हो पाएंगे तो पक्का आपको दिखाया करूंगा जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं। और ठीक है, अभी बात करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है गाइस। चार्ट पे आते हैं। सो हाय गाइस, अभी देखो हम लोग बात कर रहे थे अब मार्केट में कैसे काम हो सकता है। मैंने अभी आपको 3 ट्रेड की स्ट्रैटेजी बताई है, कहानी सुनाई, और अभी देखते हैं। देखो आज ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज क्या हुआ मार्केट में, अभी ये तो मैं दिन में, देखो अभी जब आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखोगे, मैंने आज, ये मेरी सेकंड वीडियो है, मैंने यहाँ पर बताया था कहीं पे कि मार्केट अभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर क्लोजिंग करे, और वो चीज़ हुई, मार्केट ने ऊपर क्लोज करा है, ओके। आप मेरी लास्ट वीडियो अभी चेक करोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। सो मार्केट अगर आप देखोगे ना, एक लाइक रेड कैंडल के साथ स्टार्ट हुई थी और शायद मैं मार्केट में होता तो यहाँ से मेरी एक एंट्री बन जाती, लेकिन उसको अभी छोड़ते हैं, मैं मार्केट में नहीं था। सो मार्केट ने कोशिश करी थी कि एक बेरिश मूवमेंट लेता और क्लोजिंग नीचे जाता, लेकिन ये 25,500 पे स्ट्रांगली बायर्स थे, ओके। और मैं आपको इसका हिस्ट्री दिखाता हूँ क्यों मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ना लेन, ये देखो 500, ये रहा, यहाँ पे एक बाइंग आया था, 12 जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। और यहीं से एक छोटा सा रिवर्सल ऑल मिला था एक बार 25 यहाँ पे, ये 19 जनवरी की बात है, ठीक है। ऑल तो ये टिका नहीं था, बट यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट था, एक यहाँ पे बाइंग एरिया बना हुआ था। इसके पहले और जाएंगे तो और मिलेगा, लेकिन अभी इतना जाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो अब क्या, अब मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तो हमेशा हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे रहेगा, या तीसरी साइडवेज हो जाएगा। तो हम लोग 2 की बात करते हैं। साइडवेज में तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ सेलर्स के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर्स हैं। अभी सेलिंग के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं मेरे पे जिन पर मैं काम करूँगा, बट उसके लिए अभी टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा फंड चाहिए उसमें। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा गाइज, अगर ये देखिए, अगर ये कल मतलब मंडे को ओपनिंग इसके अपने आज की क्लोजिंग से ऊपर देगा और ये 25,700 को क्रॉस करता है, ठीक है, तो गाइज फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा। मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ तक आएगा मार्केट। रीज़न बहुत सिंपल सा है, ये देखो यहाँ पे बाइंग आई थी, ओके। प्रीवियसली जो अपनी 4 तारीख की बाइंग है वो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आई है, 2 बारी, 1 और 2 बारी आ रखी है और स्ट्रॉन्ग है। इसके पहले तीसरा ये रहा, ओके, और चौथा ये रहा, तो बार बार यहाँ से बाइंग आई है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगा, अभी
25,670 पे चल रहा है। तो अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है या इसके ऊपर मार्केट जाता है मंडे को, तो ऐसा हो सकता है कि ये 800 को क्रॉस कर जाए, बहुत इजीली क्रॉस कर जाए। ओके, और मैं अगर काम करूंगा तो इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करूंगा। मैं इसके ऊपर एक बाइंग देखूंगा या जो मैं डेली करता हूँ 15 मिनट की कैंडल को फॉलोअप लूँगा। ओके, और अगर डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो वो यहीं से चालू हो जाएगा 600 से। ठीक है, तो अगर 630 के नीचे मार्केट आएगी, ठीक है, तो फर्स्ट डाउन ट्रेंड ये रहेगा अपना 550, और इससे भी नीचे आएगी तो गाइस फिर तो आप लंबा ले सकते हो, बट फिर भी ये एक लेवल रहेगा। दूसरा लेवल हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं जो कि आज का लो है। ठीक है, 500 तक 490 लेके चलते हैं। सो ये लेवल्स हैं। ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा 700 से ऊपर जाएगा, तब हम लोग बाइंग देखेंगे। ओके, और अगर 630 से नीचे लाइक अभी जहाँ पे करंट स्टे कर रहा है वहाँ पे 40 पॉइंट नीचे या और नीचे आया तो हम लोग बियरिश देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा EMA भी है, राइट। अगर वहाँ से यहाँ से नीचे क्लोज करेगा इसका मतलब EMA 9 और 15 दोनों EMA के नीचे क्लोजिंग देगा। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलने का मतलब है कि एक सिग्नल मिल रहा है कि हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट रहेगा जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं गाइज मंडे को। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कुछ अगर मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ऐड ऑन करना ऐसा लगता है मेरी वीडियोस में कुछ इश्यूज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स करूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।